ये बताया यार भाई, यही कह रहा है। ठीक है, बैठ जाइए। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे डाइस के बारे में। ठीक है, रीजनिंग है और रीजनिंग में हम लोग बात करेंगे डाइस की। आप सभी को पता है कि रीजनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट होता है, जहाँ से एक तरह से नंबर बूस्टर का काम करता है आपके एग्ज़ाम में। जो बच्चा रीजनिंग में अच्छा नहीं कर पाता है, कहीं ना कहीं उसके एग्ज़ाम में प्रॉब्लम आ सकती है उसके मार्क में। एक ऐसा सेक्शन है जहाँ से आप बेहतर कर सकते हैं, बहुत अच्छा अपने एग्ज़ाम में कर सकते हैं और अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं। आपको बता दें, आज की क्लास में हम लोग डाइस की बात करेंगे। और यदि जिन बच्चों का डाइस अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, अगर आज की क्लास में आपने डाइस को अच्छे से समझ लिया, तो आज के बाद अगर आप अपने एग्ज़ाम में भी बैठोगे तब भी आपका डाइस का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये डन है। लेकिन चीज़ों को समझना आपको अच्छे से पड़ेगा। आप अच्छे से समझिएगा, पूरी क्लास में ध्यान दीजिएगा, पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा, फिर डाइस से क्वेश्चन आज के बाद आपके एग्ज़ाम में कभी भी नहीं फंसेंगे। ओके, हम लोग बात करेंगे डाइस की। हम लोग कहीं ना कहीं बचपन में लूडो खेले थे, हम सभी को पता है, बचपन से लूडो खेलते आ रहे हैं। हाँ, आज अलग की बात है कि हम लोग ऑनलाइन लूडो खेलने लगे हैं, है ना। अभी ऑनलाइन ज़्यादातर चीज़ें होने लगी हैं तो ऑनलाइन लूडो खेल रहे हैं। लेकिन बचपन में हम लोगों ने लूडो खेला था, तो उसमें जो हमारे पास क्यूब होता है, उस क्यूब को ही हम लोग डाइस कहते हैं। उसमें 6 फेसेस होते हैं, 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं हमारे जो क्वेश्चंस आए वो नंबर के ऊपर ही आए। हो सकता है कि हमारे जो क्वेश्चंस आए वहाँ पर कलर्स हों, या हो सकता है वहाँ पर ABCD हो, अल्फ़ाबेट हो, तो कोई भी चीज़ हो सकती है। बेसिकली अभी हम नंबर के ऊपर बात करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, और वहाँ पर हम आपको हर तरह के जितने भी क्वेश्चंस यहाँ बनते हैं वो सारी बातें आज की ही क्लास में करेंगे। ठीक है, अब अगर डाइस की बात की जाए तो डाइस के जो टाइप्स होंगे, यहाँ 2 टाइप के क्वेश्चंस होंगे। एक हमारा क्लोज डाइस के ऊपर होगा और दूसरा हमारा ओपन डाइस के ऊपर होगा। एक हम लोग का क्लोज डाइस होता है और एक हम लोग का ओपन डाइस होता है। जो हमारा क्लोज डाइस होता है, यहाँ पर हमें 3 फेसेस दिखते रहते हैं, 3 फेसेस हमारे विजिबल होते हैं, बाकी हमारे हिडन होते हैं। लेकिन जो हमारा ओपन डाइस होता है, यहाँ मिनिमम 5 फेस हमें दिखता है, और पूरा अगर बात करें तो जितने भी 6 फेसेस हैं पूरे के पूरे दिखेंगे, लेकिन मिनिमम 5 फेसेस हमें वहाँ पर दिखते रहते हैं, जो हमारा ओपन डाइस होता है। जो हमारा क्लोज डाइस होगा, यहाँ पर हमें 3 फेसेस दिखेंगे और 3 फेसेस इनके हिडन होंगे। जो हिडन होंगे, हमसे उनके बारे में पूछा जाता है कि इनका अपोजिट क्या होगा। ओके, अब अगर हम बात करें क्लोज डाइस की, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लोज डाइस के ही बारे में। और अगर बात की जाए क्लोज डाइस की, तो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन आपका बनता है सिंगल डाइस के ऊपर, जब हमें ये बस एक सिंगल डाइस दिया रहेगा और किसी का अपोजिट पूछा जाएगा। दूसरा जो हमारा होता है वो 2 और मोर देन 2 डाइस। आपने देखा होगा कभी डाइस का क्वेश्चन अगर आपको मिला होगा, 2 डाइस बने होंगे या 2 से भी ज़्यादा डाइस बने रहते हैं, तो उस केस का रूल क्या है, उसका अलग नियम है, और जो हमारे सिंगल डाइस होंगे उनका नियम अलग है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे अभी सिंगल डाइस के बारे में। तो जो दूसरा टाइप होता है 2 और मोर देन 2 डाइस, अगर हमारे एग्जाम में सिंगल डाइस का क्वेश्चन आता है, अगर हमारे वैसे ज़्यादातर हमारे क्वेश्चन सिंगल डाइस के ही आते हैं, इस बात को भी आप ध्यान देना। ज़्यादातर एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सिंगल डाइस के ही बनते हैं। अगर सिंगल डाइस का क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है जो डाइस हमें गिवन है वो डाइस हमारा कैसा है। बिकॉज डाइस 2 टाइप्स के होते हैं, एक हमारा जनरल डाइस होता है और एक हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है। कभी भी अगर हमारे एग्जाम में सिंगल डाइस का क्वेश्चन आता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करना है कि जो डाइस हमें गिवन है ये डाइस हमारा कैसा है, सिंगल है और हमारा मतलब स्टैंडर्ड है और जनरल है। ठीक है, अगर हम बात करें कैसे हम जानेंगे कौन सा डाइस हमारा जनरल है या कौन सा डाइस हमारा स्टैंडर्ड है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बातें करते हैं जनरल डाइस के बारे में। तो जनरल डाइस में क्या होता है, किन्हीं भी 2 एडजेसेंट फेस जो हमारे होंगे, किन्हीं भी 2 फेस का यदि सम 7 है तो हमारा जो है जनरल डाइस होगा, और यदि ऐसा नहीं है तो हमारा क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइस होगा। जैसे यहाँ पर 3 लिखा, 4 लिखा एंड हमने 6 लिखा। अगर हम 3 और 4 का सम देखेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 7 मिलेगा। ये हमारा जनरल डाइस है। वहीं पर दूसरा अगर हम बात करें स्टैंडर्ड डाइस की, तो
स्टैंडर्ड डाइस में ऐसा नहीं होता है, इनके अपोजिट के सम 7 होते हैं। जैसे हमने 1 2 3 लिख दिया, अगर आप कोई भी दो फेस प्लस करोगे तो क्या किसी का सम आपको यहाँ पर 7 मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो ये हमारा क्या होगा? स्टैंडर्ड डाइस होगा। और ये हमारा क्या होगा? जनरल डाइस होगा। किन्हीं भी दो सम का फेस किन्हीं भी दो जो फेसेस हैं हमारे, उनका सम जो है 7 है तो हमारा जनरल होगा, नहीं तो हमारा क्या होगा? स्टैंडर्ड। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आप जान पाएंगे कौन सा जनरल है या कौन सा स्टैंडर्ड है। ये बातें क्लियर है? क्योंकि जब तक आप ये नहीं पहचान पाएंगे कौन सा डाइस हमारा जनरल है या कौन सा स्टैंडर्ड है, तब तक आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकते हैं। क्योंकि इनके जो हमारे सिंगल डाइस के क्वेश्चन है वो इसी पैटर्न पे बेस्ड है। अगर हमें पता रहेगा हमारा जनरल डाइस है तो हम अपोजिट निकाल पाएंगे, या हम स्टैंडर्ड डाइस रहेगा तो निकाल पाएंगे। अब जनरल डाइस के केस में क्या होता है? जनरल डाइस में कभी भी किसी का अपोजिट अंक निकाला ही नहीं जा सकता है। किसी का भी अगर आपसे अपोजिट पूछता है तो आप नहीं निकाल सकते। इनके दो आंसर हो सकते हैं, एक तो वो कैन नॉट डिफाइन, यानी हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो हमें नहीं दिख रहे हैं उनमें से कोई भी उनका अपोजिट हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर नंबर हमें 3 दिख रहा है, 4 और 6 है। अगर हमें किसी का भी अपोजिट पूछता है, 3 का पूछता है या 4 का पूछता है या 6 का पूछता है, सबका आंसर एक ही होगा। क्या आंसर होगा? 1 और 2 और 5। यानी जो नंबर हमें यहाँ नहीं दिख रहे हैं उनमें से कोई भी नंबर हमारा इनका अपोजिट हो सकता है। अगर आपसे 4 का पूछता है तब भी आपका यही आंसर होगा, अगर आपसे 6 का पूछता है तब भी आपका यही आंसर होगा, या अगर आपसे 3 का पूछता है तब भी आपका यही आंसर होगा। बातें क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप तुरंत क्लियर करिएगा। ओके, ये तो बातें हो गई जनरल डाइस की। आई होप कि इतनी बातें आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। अब अगर वही हम स्टैंडर्ड डाइस की बात करें तो हम लोग जो पासा खेलते हैं वो हमारा स्टैंडर्ड डाइस ही होता है। अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर 1 के अपोजिट में 6 ही होता है, 2 के अपोजिट में 5 होता है और 3 के अपोजिट में क्या होता है? 4 होता है। जाहिर सी बात है। तो 1 का अगर अपोजिट पूछेंगे तो 6 होगा, 3 का पूछेंगे तो 4 होगा, 2 का 5 होगा। इनके अपोजिट्स हम निकाल सकते हैं। लेकिन हमारे एग्जाम में कोई भी डाइस का क्वेश्चन हो सकता है, जरूरी नहीं स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हमेशा आए। हमारे एग्जाम में जनरल डाइस का भी क्वेश्चन हो सकता है, हमारे एग्जाम में स्टैंडर्ड डाइस का भी क्वेश्चन हो सकता है। दोनों क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में हो सकते हैं। हाँ, अगर इनका है क्वेश्चन जनरल डाइस का है, किन्हीं भी दो फेस का सम 7 आ गया तो हम जान जाएंगे हमारा जनरल डाइस है। किसी का भी अपोजिट पूछेगा, अगर हमें वहाँ ऑप्शन दिया है कैन नॉट डिफाइन तो ये भी आंसर हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं दिया गया, जो नंबर्स हमें नहीं दिख रहे हैं उनमें से कोई भी हमारा उनका अपोजिट होगा। जब भी इनका आंसर आएगा हमेशा और करके लिखा रहेगा, 1 और 2 और 5, या जो नंबर हमें यहाँ नहीं दिख रहे होंगे उनमें से कोई भी नंबर हमारा यहाँ पर हो सकता है। इतनी बातें क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अगर हो तो बताइएगा, ठीक है? क्योंकि ज़रूरी है चीज़ों को क्लियर करते हुए चलना। यस, कोई डाउट तो नहीं है? चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं थोड़ा सा कि आप लोग का क्या आंसर है, क्या आपको इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ और मैं जिस बच्चे से पूछूंगा उन्हीं को बताना है, सबको नहीं बताना है, ताकि पता चल पाए कि आपको समझ में भी आया या नहीं आया। ओके, तो चलो ठीक है, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ और जिससे मैं पूछूंगा वही बच्चा बताएगा। तो ठीक है, आप साइड में बैठे हैं, आप बताएंगे कि यहाँ पर ए डाइस कैसा है? ये जनरल डाइस है। आपको जनरल दिख रहा है? आपने बताया ना, जैसे अपोजिट जो 2 साइड्स है उसका अगर सम 7 आ रहा है तो स्टैंडर्ड हो गया। यस यस श्योर। बट जो आपने जनरल वाला बताया ना, कोई भी 2 लेनी है, कोई भी दो हम जो हमारे फेसेस विजुअल है दिख रहे हैं, अगर उनका सम देखेंगे 7 होगा तो जनरल होगा। हालांकि मैंने भी यही कहा था जनरल डाइस होगा, आपने ध्यान नहीं दिया। आपने कहा जनरल डाइस होगा, मैंने कहा जनरल डाइस होगा। आप मुझे उसका पूरा बताया लगे डिटेल्स में, मैंने भी यही बातें बोली थी जनरल डाइस है। यस सही है, मैं आपको बस कंफ्यूज करना चाह रहा था, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं हुए, आप सही हैं। वेरी गुड, बैठ जाइए। अगर जनरल डाइस है तो हम किसी का भी अपोजिट बता सकते हैं, तो आप बता दीजिए इसका अपोजिट क्या होगा, 3 का क्या होगा। यस यू टेल मी। 3 का अपोजिट क्या होगा? सर 1, 2 और 6। यस, 1 होगा और 2 होगा और 6 होगा, बिकॉज जो नंबर हमें नहीं दिख रहे हैं उनमें से कोई भी इनका अपोजिट हो सकता है। गुड, वेरी गुड, बैठ जाइए। तो आई होप कि सभी बच्चों को ये बातें क्लियर है। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन और, ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा और हम चेक करना चाहते हैं। जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पर 1 लिख दिया, अगर हम आपसे पूछें कैसा डाइस है तो आपका आंसर क्या होगा? ए स्टैंडर्ड डाइस है, बिकॉज यहाँ पर किन्हीं भी दो फेसेस का जो सम है वो 7 नहीं है, और स्टैंडर्ड डाइस में इनके अपोजिट का जो सम होता है वो कितना होता है?
है? 7 होता है। अगर हम किसी का भी अपोजिट पूछेंगे तो आप किसी भी नंबर का अपोजिट बता सकते हैं। जैसे कि 1 का क्या होगा? यस। अगर मैं 5 का बोलूँगा तो आप सब बता लेंगे। सब चीज़ें क्लियर हैं। कभी भी हमारे एग्जाम में अगर सिंगल डाइस से क्वेश्चन आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यही देखना है कि डाइस हमारा कैसा है। जैसा भी डाइस होगा उसके अकॉर्डिंग हमें अपना आंसर करना है। बात है क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं। अगला स्टेप हमारा होगा 2 और मोर देन 2 डाइस। जब हमारे पास 2 डाइस हो या उससे भी ज़्यादा हो या उससे भी डाइस ज़्यादा हो तो हम उस केस में कैसे करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व। तो मैं इसे इरेज कर सकता हूँ। चलिए ठीक है, अभी लिखा ही है। जो बच्चे नहीं लिख पाए हैं लिख भी सकते हैं। अगर हम बात करें 2 और मोर देन 2 डाइस की, तो इनके हम आपको 3 केस समझा रहे हैं, या उस 3 केस को 4 केसेस में आपको बता रहा हूँ। ओवरऑल 4 ही होते हैं। 3 हमारे इम्पॉर्टेंट है और एक जो लास्ट वाला है आपको उसको भी बताएंगे, उसमें क्या है ऐसा कुछ अलग है जो उसको भी जानना ज़रूरी है। तो इनके जितने भी केसेस हैं उनको हम एक रूल के माध्यम से समझते हैं कि रूल फर्स्ट, रूल सेकंड एंड रूल थर्ड एंड रूल फोर्थ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। अगर ये बातें क्लियर हो गई और आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, बस आपको ध्यान से देखना है। और मैं डन कह रहा हूँ, जो बच्चे ध्यान से देख रहे हैं जिनका डाइस क्लियर नहीं है, अभी आफ्टर क्लास आप जाएंगे किसी भी बुक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे क्वेश्चंस आपके होने लगेंगे। बस आपको ध्यान से देखने की ज़रूरत है। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, तो फिर कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। और क्लास में हमें हमेशा ध्यान से पढ़ना चाहिए। कब किस चीज़ का काम पड़ जाए कभी आप कह नहीं सकते हैं। किस एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चंस क्या पूछ ले कभी आप नहीं कह सकते हैं, है ना। इस चीज़ का भी हमेशा विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। तो जो चीज़ें हमें पढ़ाई जा रही हैं उनका हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं यूज़ हो ही जाता है, इसलिए पढ़ना चाहिए चीज़ों को ध्यान से। तो देखिए, अगर हम रूल फर्स्ट की बात करें, पहले नियम की बात करें, यहाँ पर फर्स्ट रूल हमारा क्या है, ठीक है। देखिए, हमारे पास 2 डाइस है यहाँ पर, जैसा कि हमने लिखा है 2 और मोर देन 2 डाइस, यानी 2 या 2 से अधिक पासा जब हमें दिए होंगे तो वहाँ पर हमें इसे अप्लाई करना है, इस रूल को, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने कुछ नंबर लिखा, आप यहाँ पर देख रहे हैं 3 और 4 दोनों डाइस में क्या है, कॉमन है। 3 4 यहाँ भी है, 3 4 यहाँ भी है, तो ये 2 नंबर दोनों डाइस में क्या है, कॉमन है। इनका अपोजिट्स आप कभी नहीं निकाल सकते हैं। आपका अपोजिट सिर्फ 4 का 5 निकलेगा, या 4 का 5 या 5 का 4 होगा। सिर्फ जो सिंगल नंबर हमारे बच रहे हैं उनके अलावा उनका अपोजिट हम निकाल सकते हैं। लेकिन आपको बता दें, अभी मैं सॉरी मैं ध्यान नहीं दिया, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 4 तो दोनों में कॉमन है, 5 का 6 होगा, ध्यान नहीं दिया। तो बातें क्लियर है ना, 5 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अभी मैं रिसेंटली OIR करा रहा था NDA के बच्चों का, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, ऐसा ही क्वेश्चन आया था। वहाँ पर आपसे पूछ लिया गया था 3 का अपोजिट क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन था, और वहाँ बोल दिया गया था 3 का अपोजिट क्या होगा। तो वहाँ पर हमारा जो वहाँ पर हमारा आंसर जो होगा और में हो जाएगा। अगर हमें वहाँ ऑप्शंस गिवन है, तो जो नंबर्स हमें यहाँ नहीं दिख रहे हैं, 1 और 2 हमें नहीं दिख रहा है, तो 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ये OIR क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली मैं करा रहा था OIR, तो वहाँ पर एक क्वेश्चन मुझे मिला था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अगर हम 3 की बात करेंगे या अगर हम 4 की बात करेंगे, तो जो नंबर हमें यहाँ नहीं दिख रहे हैं उनमें से कोई भी उनका अपोजिट हो जाएगा। बातें क्लियर है, ये हमारा फर्स्ट रूल है। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन जब भी ऐसे आते हैं जो एक सिंगल नंबर बचता है, जो दोनों में कॉमन नहीं होता, उसी का अपोजिट ज़्यादा पूछता है हमारे एग्जाम में, ठीक है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है। अगर हम सेकेंड रूल की बात करें, तो जो हमारा सेकेंड रूल होता है, यहाँ पर हमें सेम फेस पे सेम नंबर मिल जाता है। सेम फेस पे सेम नंबर, जैसे मान लो हमने 2 लिखा, इधर भी 2 लिखा, यहाँ 3 and 4 5 and 6, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर सेम फेस पे सेम नंबर है। अगर सेम फेस पे सेम नंबर है तो हमारा जो अपोजिट होगा वो 3 का 4 होगा और 5 का 6 होगा। एक केस तब अप्लाई होगा जब हमारा सेम फेस पे सेम नंबर होगा। डोंट वरी, मैं नेक्स्ट टाइम से ऊपर लिखूंगा, आप लोगों को दिखेगा। तो आई होप कि क्लियर हुआ होगा। 3 का 4 होगा, 5 का 6 होगा, अगर ऐसा केस है तो। और इस बात को भी ध्यान देना, जो हमारा 2 है, अगर इसका अपोजिट पूछता है तो वो नंबर इसका अपोजिट हो जाएगा जो हमें यहाँ नहीं दिख रहा है। यस, राइट। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बातें क्लियर है, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? आई होप कि नहीं होना चाहिए, सबको चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर है, आगे बढ़ें। रूल थर्ड देखते हैं। रूल हमारा थर्ड क्या होता है, यहाँ पर हमें 2 डाइस गिवन है, ओके, और इनमें हमें नंबर तो सेम मिल गए, लेकिन इनके फेसेस क्या हैं, अलग अलग हैं।
जैसे देखो 2 यहाँ भी है, और इस केस के बारे में ये भी जानना, सेम फेस पे सेम नंबर, जरूरी नहीं है साइड का ही हो, ऊपर का भी हो सकता है, तो टॉप का भी हो सकता है। टॉप के फेसेस इनके इक्वल हो तो इस फेस का आंसर राइट वाले का राइट, लेफ्ट वाले का लेफ्ट, हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक है। और अगर इनके नंबर तो हमें सेम मिल जाए लेकिन इनके फेसेस अलग अलग हों तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में जो नंबर दोनों में सेम मिलेंगे उसी नंबर को लेके हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखेंगे, यानी 2 से लिखेंगे 5 तक और 2 से लिखेंगे 4 तक। इन द सेंस कि हम लिखेंगे 2, 6 एंड 5, 2, 3 एंड 4, तो 5 का 4 होगा, 3 का 6 होगा और 2 का वो नंबर होगा जो हमें यहाँ नहीं दिख रहा है। तो ये तीनों नियम आप सभी बच्चों को क्लियर हो गए होंगे, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, सबको क्लियर हो रहा है, होना भी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, एक और लास्ट वन समझते हैं। अब लास्ट वन क्या है, देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई, 2 नंबर कॉमन हो गए या एक नंबर कॉमन हो रहा है, सेम फेस पे है, या नंबर तो कॉमन है लेकिन उनके फेस नहीं सेम है। अब ये भी तो हो सकता है कि नंबर कॉमन ही ना हो, नंबर हमारे कॉमन ही ना हो, तो क्या होगा, जैसे 1, 2, 3 लिखा, 4, 5 एंड 6 लिख दिया, इनके नंबर कॉमन ही नहीं है, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, अगर इनके नंबर कॉमन नहीं है तो उस केस में हमें देखना होता है कि डाइस हमारा कैसा है, जनरल है कि स्टैंडर्ड है। अगर कभी भी कॉमन नंबर नहीं मिलता है तो हमें जनरल और स्टैंडर्ड पे आ जाना है, लेकिन वो केस तभी अप्लाई करते हैं जब कोई कॉमन नंबर ना हो, कोई भी नंबर कॉमन नहीं तो हमें उस केस में देखना पड़ता है कि डाइस हमारा कैसा, उसके अकॉर्डिंग हम आंसर करते हैं। एक केस और होता है, वहाँ पर हमें डाइस में फिगर ही नहीं देता है, पता ही नहीं पता है, हमें डाइस में फिगर ही नहीं देगा, वहाँ पर हमारे क्वेश्चंस लैंग्वेज प्रॉब्लम होंगे, प्रॉपर तरीके से लैंग्वेज होगा, उनके सीक्वेंस के बारे में बताएगा, राइट लेफ्ट में किसको रखा गया, किसको टॉप पे किसको बॉटम में, उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज आएगी तो वहाँ पर बताया जाएगा, तो इनके क्वेश्चन हमारे लैंग्वेज बेस्ड पे हो जाएंगे, ठीक है। तो जितना भी क्लोज डाइस में था वो सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। अगर इतने रूल्स आपके क्लियर हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका डाइस का नहीं फंस सकता है। जो भी क्वेश्चन आपकी बुक में है या कहीं से भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं, एग्जाम मिलते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। बातें क्लियर है? आगे बढ़े थोड़ा सा, हम अब बात करेंगे ओपन डाइस के बारे में, ठीक है। तो इसे फिनिश कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं इनके ऊपर, 1-2 क्वेश्चंस कर लिया जाए, चलो ठीक है। 1-2 क्वेश्चन हम लोग इनके ऊपर कर लेते हैं। किसका अपोजिट? हाँ, किसी का पूछेगा, जैसे अगर हमसे पूछता है 1 का क्या होगा तो 6 होगा, क्योंकि इनके अपोजिट का सम क्या होगा, 7 होगा। ये हमारे स्टैंडर्डाइज हो गए, तो हमें यहाँ पर जनरल और स्टैंडर्ड देख के आंसर करना है, अगर कोई भी नंबर कॉमन नहीं है तो। बातें क्लियर है? ऐसा। अब आप समझिएगा मेरी बात को, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ क्वेश्चंस हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि क्या आप कर पा रहे हैं। हम जिनसे पूछेंगे वही आंसर करेंगे, बाकी बच्चे नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर। चलो जिनसे पूछेंगे वही आंसर करेंगे, बाकी बच्चे नहीं बताएंगे, ठीक है। हम जिनसे पूछेंगे वही लोग आंसर करेंगे। इसे यस यू स्टैंड अप, आप खड़े हो जाइए। हाँ यस यस, आप बताएंगे 1 का अपोजिट क्या होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। बातें क्लियर है, कोई नियम अप्लाई ही नहीं करना है, क्योंकि हमने आपसे 1 का अपोजिट पूछ लिया। हम सभी को पता है 6 का अपोजिट वही नंबर होगा जो नंबर यहाँ नहीं दिख रहा है, क्योंकि 2 और 5 का 4 और 3 में से कोई भी होगा जब इनको हम सीक्वेंस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखेंगे तो। लेकिन 6 का वही अपोजिट होगा जो हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा। और कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है? 1 नहीं दिख रहा है, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वेरी गुड, बैठ जाइए। तो मैं मान सकता हूँ कि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप लोग सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो वो सारे क्वेश्चंस आपसे सॉल्व हो सकते हैं। बातें क्लियर है? चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं ओपन डाइस की। तो ये सारी चीज़ें हम इरेज करते हैं और हम बात करेंगे ओपन डाइस की। ओके, समझिएगा ओपन डाइस क्या है और इनके क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ओपन डाइस में क्या होता है कि इनके फिगर किसी भी तरीके से हमें बना के दे देते हैं। एग्जाम में कैसा भी फिगर बना के दे देंगे, कुछ भी फिगर बना के दे देंगे, हमें वहाँ समझना रहेगा कि कौन किसका क्या अपोजिट होगा। ठीक है, जैसे कि आप समझे हम इनमें से कुछ फिगर बना रहे हैं ओपन डाइस के, क्योंकि इनके फिगर डिफरेंट हो सकते हैं। हमारे एग्जाम में किस तरीके से बना के दे दे वो एग्जाम के पैटर्न के ऊपर बेस्ड है कि वहाँ पर एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन हमें बना के दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, यहाँ पर 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, 1 लिखा, 3 लिखा।
यहाँ पर हमें सिर्फ 5 नंबर दिख रहे हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा कि ओपन डाइस में मिनिमम 5 नंबर्स हमें दिखते रहेंगे, 5 डिजिट्स दिखेंगे और मैक्सिमम 6 होते ही हैं, या तो पूरे के पूरे दिखेंगे, मिनिमम 3, मिनिमम 5 या तो पूरे के पूरे। ठीक है, अब आप मेरी बात को समझिएगा। यहाँ पर अगर मैं पूछता हूँ कि 4 का अपोजिट क्या होगा, या 1 का क्या होगा, या 5 का क्या होगा, बहुत अच्छी बात है। अब आप समझिएगा, इसमें हम स्ट्रेट लाइन को फॉलो करते हैं और एक अगले नंबर को छोड़ के अगला नंबर हम इनका अपोजिट मान लेते हैं। अल्टरनेट नंबर्स, यानी 4 का 6 हो जाएगा, 1 का 3 हो जाएगा और 5 का क्या हो जाएगा, जो नंबर नहीं दिख रहा है। क्योंकि आपको पता है ओपन डाइस है, उसी डाइस को ओपन कर दिया गया है। जब इनको आप फोल्ड करोगे, आप देखो ना, अगर हमारे पास 1 5 3 है, इसको फोल्ड करेंगे तो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। सिमिलरली ए भी अपोजिट हो जाएंगे, और जो 5 का 2 होगा, इससे क्या हो जाएगा, टॉप पे आ जाएगा। अगर बॉटम का है तो टॉप का नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बातें क्लियर है सभी को? ये हमारा पहला फिगर था। अगर कोई दूसरा फिगर मैं बनाता हूँ इसी के ऊपर, और मैं कोई भी नंबर यहाँ, जो भी हमारे 6 तक के नंबर हैं, हमने उनमें से यहाँ पर नंबर्स लिख दिए। हम जिनसे पूछेंगे, आशीष, आई थिंक आशीष आप बताएंगे यहाँ पर 2 का अपोजिट क्या होगा, 2 का 3 हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन को फॉलो करना है, 5 का 1 होगा, 6 का 4, बाकी जो बचा 2 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। वेरी गुड। आप लोग मतलब कि ओपन डाइस आप लोग का पहले से ही क्लियर है, आपने वेस्ट क्लोज डाइस पढ़ा और ओपन डाइस भी आपका क्लियर है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं ओपन डाइस के ऊपर, और आप बताइएगा उनमें क्या इनका सही आंसर है। कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे ओपन डाइस के, तो क्वेश्चंस लिखते हैं और आप लोग बताएंगे। चलो, हमारे पास यही क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन मान लो हमारे एग्जाम में आ गया, हाँ, एक ऐसे आएगा, वहाँ पर तो आपसे किसी भी पार्टिकुलर नंबर का अपोजिट भी पूछ सकता है। बाय द वे, इनके क्वेश्चंस कभी कभी ऑप्शन पे आ जाएंगे, ऑप्शन बेस्ड। हमें 4 ऑप्शन दिया होगा, उनमें आपको बताना होगा कौन सा ऑप्शन सही है। कोई नंबर का नहीं पूछा जाएगा, ऑप्शंस बने होंगे, उनमें फिगर बना होगा डाइस का प्रॉपर, और फिर हमें आंसर करना होगा किसका क्या आंसर होगा। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पर 4 ऑप्शन बनाते हैं, और जिनसे पूछेंगे वही बताएंगे, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो, हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन तो हमारा वही है, हमने बस एक यहाँ पर क्या किया, एक ऑप्शन बना दिए, और हम आपसे पूछते हैं कि किसका कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो चलो, कोई भी बता सकता है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर बी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताएंगे। यस यस, कितने लोग का आंसर बी है, कुछ लोग का आंसर बी है, मतलब बाकी लोग का इससे अलग आंसर है। अच्छा, तो बी ही इसका सही आंसर है। इसका आंसर कंफर्म हो गया ना, इसका आंसर बी ही है। आप लोग शायद दिख नहीं पाया ध्यान से, इसका आंसर बी ही होगा। क्यों होगा, आप समझिए मेरी बात को, हम सभी को पता है। प्लीज़ लिसन मी, शांत रहेंगे हम लोग। शांति क्लास में बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, मानते ही नहीं इस बात को। आपको पता नहीं होगा, अगर आप ध्यान से चीज़ों को पढ़ते तो दिमाग में बहुत दिन तक बनी रहती हैं। अगर हम क्लास में शोर मचा के पढ़ते हैं तो चीज़ें एक टाइम के बाद बहुत जल्दी भूल जाती हैं। आप क्लास में ही पढ़ो, लेकिन ध्यान से पढ़ो, आप देखिएगा वो चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा बनी रहेंगी। पढ़ाई जब तक आप सच्चाई और ईमानदारी से नहीं करेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। कोई भी काम हो हमारी ज़िंदगी का, अगर उस काम में हम ईमानदारी नहीं दिखा रहे हैं तो हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं। हमें ईमानदारी दिखाना ही पड़ेगा, और ये भी डन है। मेहनत चाहे आप आज कर लीजिए या पूरी ज़िंदगी कर लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। अगर आज कर लोगे तो आगे की ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी। अगर आज आप मेहनत नहीं करोगे तो पूरी ज़िंदगी मेहनत करना पड़ेगा ज़िंदगी को जीने के लिए। ये भी बातें क्लियर है। तो इसलिए मेहनत अच्छे से करिए, ईमानदारी से करिए, डन है, आपका सक्सेस होना तय है। थोड़ा सा लेट लपेट हो जाता है, लेकिन चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप शिद्दत से लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन चीज़ें आपको मिलेंगी। ये डन है, नो डाउट। आप समझिएगा, यहाँ पर हम सभी को पता है कि 2 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा,
5 के अपोजिट की बात करेंगे 1 होगा और 6 की बात करेंगे 4 होगा। हम सभी को पता है अगर 2 है तो 3 नहीं होना चाहिए, बिकॉज 3 इसके अपोजिट में होगा, ए इसके साइड के फलक में है तो इसके अपोजिट में होगा, ये तो हमारा आंसर ही नहीं हो सकता है। सो फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। वहीं पर अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करेंगे तो 5 का 1 दे दिया है, 5 और 1 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट नंबर्स हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। अगर हम बात करेंगे अगले ऑप्शन का तो वहां पर 5 है, बी ऑप्शन की बात करें 5 है तो 1 नहीं है, 6 है तो 4 नहीं है, 2 है तो 3 नहीं है, यानी वो नंबर्स इनके अपोजिट में है और इसीलिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। जबकि यहाँ पर 6 का 4 दिया गया है और 6 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है, जबकि यहाँ पर इनको साइड में दे दिया गया, बगल बगल के फलक पे दे दिया, एडजसेंट पे दे दिया, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बातें क्लियर है, सभी को क्लियर है, किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं इसमें? चलो आगे बढ़ जाएं। एक क्वेश्चन मैं और आपको ओपन डाइस पे देता हूँ और मुझे जहाँ तक लगता है कि इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ठीक है, देखते हैं, चेक करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर कर लिए डाइस को, है ना। अगर चीज़ें हो जाती हैं तो इसका मतलब आपके डाइस से क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। ओके, हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डाइस का, कुछ ऐसा ही फिगर मैं बना दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं एक और लिखता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मैं कोई नंबर दे दिया, 3 दे दिया, ठीक है, कुछ भी दे दिया, ऐसा हमने क्वेश्चन दे दिया आपको। ओके, अब मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, उनमें से कोई हमारा एक ऑप्शन सही होगा, जो सही ऑप्शन होगा वो आपको बताना होगा हमारा सही ऑप्शन क्या है। ओके चलिए, जैसे मेरा पहला ऑप्शन है यहाँ पर और दूसरा ऑप्शन है हमारा, अच्छा इस क्वेश्चन में करते हैं नेक्स्ट टाइम से, ठीक है, एक खाली रखते हैं, एक खाली क्या बात है, आप लोगों ने तुरंत आंसर कर दिया, मतलब डाइस काफ़ी अच्छे से आप लोगों का क्लियर हो गया है, कहीं कोई समस्या नहीं है, बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिए। देखो यहाँ पर जाहिर सी बात है एक दूसरे के अपोजिट होंगे, जो कि हमें साइड के फेसेस पे दे दिया गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। वहीं पर अगर हम इसकी बात करेंगे, ये भी ऐसा ही है, सेम केस है। हाँ, अगर इसकी बात करते तो लिसन में जिनको भी डाउट है इसलिए इसकी बात कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर 2 ब्लैंक हमारे पास हैं, ठीक है, एक तो @ का होगा, मान लो कि चलो @ का नहीं है, @ है तो ए नहीं है, ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे फिर, जबकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं होना चाहिए, है कि नहीं? तो इसका मतलब ये भी हमारा गलत है, क्योंकि अगर इसका भी होगा तब भी गलत है और ये दोनों का होगा तब भी गलत है, इसीलिए मैंने ऐसा केस दिया। तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन @ है। तो दूसरा ब्लैंक हमारा हो सकता है, बिकॉज हो सकता है ए इसका है, बात क्लियर है, और यहाँ पर स्टार है तो 3 नहीं है, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। आप सभी को क्लियर है? चलो बहुत अच्छी बात है। तो आपके डाइस लगभग सारे कंप्लीट हैं, कहीं कोई समस्याएं नहीं है। कुछ क्वेश्चंस हमें लगता है कि बुक से कर लेना चाहिए, अगर आपके पास बुक हो तो लाइए हम आपको कुछ क्वेश्चंस बुक से करा देते हैं। जैसे कि बुक में आपका क्यूब एंड डाइस है, तो क्यूब का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है, डाइस का कॉन्सेप्ट अपना अलग है, क्यूब एक अलग अपने आप में कंप्लीट चैप्टर है, जहाँ पर हम उसका नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज की क्लास में सिर्फ डाइस की बातें होंगी। कुछ क्वेश्चंस हम लोग अब अलग तरह से कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, ज़रूरी नहीं हो क्वेश्चंस डाइस के पैटर्न को फॉलो करें, कभी कभी कुछ हमें क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जहाँ पर डाइस के रूल्स को हमें नहीं देखना होता है, उन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें अपना आंसर देना पड़ता है। जैसे यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है,
अगर मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूँ JE और O GBL and KF एंड क्वेश्चन मार्क। सो हम पूछते हैं किसी बच्चे से और आप आंसर करिएगा। सो आप येलो टी शर्ट पहन रखे हैं, यस यू स्टैंड अप, व्हाट कैन बी योर आंसर प्लीज टेल मी। आपका आंसर क्या हो सकता है? यस देखिए क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। यहाँ पर डाइस का रूल नहीं है, यहाँ पर हमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट के पैटर्न को फॉलो करना है और उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर करना है। आपका आंसर, या मैं कहूँगा थोड़ा और ध्यान से देखिए आप क्वेश्चन को, हो सकता है आप गलत कर रहे हो। पी आंसर होगा। यस मैं भी पी ही कह रहा हूँ, पी ही आंसर होगा। यस बैठ जाइए, सिट डाउन। सही आंसर है, सही बच्चों का पी है। वेरी गुड। देखो एक्चुअली में हो क्या रहा है यहाँ पर, जैसे ई का प्लेस वैल्यू हमारा क्या होता है 5 होता है, जे का 10 होता है और ओ का 15 होता है। तो 5 प्लस देन 5 प्लस 5 का सिक्वेंस चल रहा है। यहाँ पर इसका प्लेस वैल्यू 2 होता है, इसका 7 होता है, इसका 12 होता है। 5 प्लस देन 5 प्लस, यहाँ देखेंगे यफ का प्लेस वैल्यू 6 होगा, इसका 11 होगा। 5 प्लस 11 में 5 प्लस करेंगे 16 आएगा, जिसका प्लेस वैल्यू पे क्या होता है पी होता है। बातें क्लियर है? सबको क्लियर है? कभी कभी क्वेश्चंस हमें ऐसे भी मिल जाते हैं जहाँ पर हमें इनके पैटर्न को फॉलो करके अपना आंसर देना पड़ता है। जरूरी नहीं डाइस का फिगर बना हो तो हमेशा डाइस के नियम के ऊपर ही क्वेश्चंस आए, कभी कभी हमारे क्वेश्चंस ऐसे भी हो जाते हैं। बातें सभी को क्लियर है? चलो कुछ क्वेश्चंस हम लोग और भी करेंगे अभी, इसे हम इरेज कर सकते हैं अभी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हम ऐसे क्वेश्चंस को लिख रहे हैं जो डाइस के ऊपर नहीं है, कुछ डिफरेंट हैं, उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास ग्रीन है, रेड है एंड देन पिंक है, उसके बाद रेड है एंड ब्लैक है और हमारे पास ब्लू है। नेक्स्ट वन इज दैट ब्लू एंड येलो एंड पिंक। हमसे यहाँ पूछा गया है ग्रीन का अपोजिट क्या होगा? ग्रीन का अपोजिट क्या होगा? जो भी होगा आपका आंसर होगा। तो ग्रीन का अपोजिट ब्लू होगा। ओके सभी को क्लियर है? यस सर। देख लो, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर रेड इसमें भी है और रेड इसमें भी है। रेड को लेके हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज लिख देंगे। यहाँ पर हमारा जो डाइस का रूल था, नंबर के ऊपर तो नहीं है, कलर के ऊपर है, लेकिन चीज़ें वही लगेंगी जैसा हम लोगों ने वहाँ पर पढ़ा था कि सेम, हमें नंबर तो सेम मिल जाएंगे लेकिन उनके फेसेस क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो उस केस में क्या करते हैं हम लोग, जो नंबर दोनों में सेम मिलता है उसी को लेके हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखते हैं। बातें क्लियर है? तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर रेड, देन ग्रीन और पिंक है, फिर हमारे पास यहाँ पर रेड है और ब्लू है और उसके बाद ब्लैक है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ग्रीन का क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। हाँ अलग की बात है, कभी कभी अब जैसे मैं अगर रेड का पूछता तो रेड का भी निकल जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड से, क्योंकि पिंक यहाँ भी है, पिंक यहाँ भी है, तो रेड का हमारा क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। और ग्रीन का यहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा, ब्लू आ जाएगा। अगर हम फर्स्ट और थर्ड फिगर को फॉलो करते तब भी हम डायरेक्टली अपना आंसर यहाँ पर कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। बातें क्लियर है? yes, अगर जितना ज़्यादा फिगर यहाँ पर देता है, आपको जितना भी ज़्यादा फिगर देगा डाइस में, उतना ही क्वेश्चन आपके लिए आसान होता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस होते हैं आंसर निकालने के लिए। किसी भी दो ऑप्शन से आप अपना आंसर जल्दी निकाल पाते हैं। बातें क्लियर है? चलो कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस और देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखूंगा यहाँ पर, अगला प्रश्न हम देते हैं एक नंबर के ऊपर जिसमें हमारे पास 4 डाइस बने हों। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, चलो मैं जिनसे बात करता हूँ वही लोग बताएंगे, बाकी बच्चे आंसर नहीं करेंगे, ठीक है? मैं आपसे पूछता हूँ कि 5 का अपोजिट क्या हो सकता है? यस यू टेल मी। यस यू, क्या होगा इसका आंसर?
5 का अपोजिट अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 का अपोजिट क्या होगा, मुझे निकालना है 5 का अपोजिट, तो हमारा आंसर क्या हो सकता है? 1 होगा। आप किन दो फिगरों से इनका आंसर निकाल पा रहे हैं? किन दो फिगरों से आप इनका आंसर निकाल रहे हैं? ध्यान दीजिए, थोड़ा सा चीज़ें हो जाएंगी, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बस शायद आप ध्यान नहीं दे रहे थे इसीलिए आप नहीं कर पाए। तो कंफ्यूजन है? नहीं, कंफ्यूजन नहीं है, आप डर रहे हैं, आप थोड़ा सा आप प्रेशर में आ गए, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ध्यान देखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे आंसर आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। आप बताइए यश यू, यस यस यस, आप बताइए कि 5 का अपोजिट क्या होगा, कैसे होगा? आप बैठ जाइए, कोई बात नहीं। किन दो फिगरों से हम निकालेंगे? फर्स्ट एंड सेकेंड से निकालेंगे, दोनों में 6 और 3 कॉमन है, तो हमारा 5 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है ना, वेरी गुड, बैठ जाइए। और भी हमारे आंसर निकल रहे थे, अगर हम दूसरा भी देखता, दूसरे भी ऑप्शन देखते, फर्स्ट एंड फोर्थ भी देखेंगे। अगर हम फर्स्ट एंड फोर्थ भी देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए ना, 5 दोनों में कॉमन है, 6 3 का 2 या 4 में से कोई भी एक होगा। 5 का तो वही अपोजिट होगा जो दिख नहीं रहा है, तो जो दिख नहीं रहा है कौन सा नंबर है? 1 है, तो इसका अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कर सकते हैं आप, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कैसे भी क्वेश्चंस आएंगे डाइस के, वो सारे क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन मेरे पास है, मैं पढ़ रहा हूँ। लैंग्वेज प्रॉब्लम के ऊपर हमने आपसे कहा था कि हमारा चौथा पांचवा भी टाइप होता है जहाँ हम लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चंस लाते हैं और उन क्वेश्चनों को भी हमें सॉल्व करना होता है। डाइस में ऐसा क्वेश्चन जो लैंग्वेज के ऊपर है और वहाँ डाइस का फिगर नहीं है, वो क्वेश्चन हमारा क्या है? तो अगले क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है, एवरी फेस ऑफ क्यूब इज कलर्ड इन डिफरेंट कलर्स, रेड कलर इज ऑन द बॉटम एंड वाइट इज ऑन द अपर फेसेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 है, ग्रीन येलो ब्लू एंड वायलेट कलर्स आर पेंटेड consecutively anti-clockwise direction. If yellow is on the bottom, then which color is in front of it? ठीक है, yellow is on the bottom, then which color is in front of it? तो आपको ये बताना है येलो का अपोजिट क्या होगा? एनीवन टेल मी? हो जाएगा? क्लियर है? इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, इसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। जैसे हमें बोला गया, एवरी फेसेस ऑफ क्यूब इज कलर्ड इन डिफरेंट कलर्स, रेड कलर्स इज ऑन द बॉटम। रेड क्या है? ए बॉटम पे है। मान लेते हैं हमारे पास एक क्यूब है जिसमें 6 फेसेस हैं, ए टॉप का है, बॉटम का और ये साइड के फेसेस हमारे हैं। तो यहाँ पर हमें बोला गया रेड क्या है? बॉटम पे है, ठीक है। व्हाइट जो है अपर सरफेस पे है, तो व्हाइट और रेड एक दूसरे के अपोजिट हो गए। बाकी जो हमारे कलर हैं, ग्रीन येलो ब्लू वायलेट, इनको हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिखा है। जैसे कि सबसे पहले हमने ग्रीन लिखा, फिर येलो और उसके बाद ब्लू और फिर वायलेट। तो येलो के सामने क्या आ गया? वायलेट आ गया। ग्रीन येलो एंड देन ब्लू देन वायलेट, तो ग्रीन के सामने तो हमारा ब्लू आ रहा है और येलो के सामने हमारा वायलेट। अब इसने कहा कि इफ येलो इज ऑन द बॉटम, अगर येलो को बॉटम पे करेंगे तो हमारा वायलेट क्या आ जाएगा? टॉप पे आ जाएगा। तो बातें क्लियर है? तो ऐसे भी क्वेश्चंस हमें मिलेंगे जहां पर हमें कोई फिगर नहीं दिया रहेगा, लेकिन क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो जाएंगे उसके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। जैसा भी इंस्ट्रक्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बातें क्लियर है सभी को? सब लोग कर सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व? चलो, ओके, थैंक यू।